हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द कोडिंग आइकन्स। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में जो कि आपके कॉलेज में और स्कूल में नहीं बताई जाती है और हमेशा गलत ही पढ़ाई जाती है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि हम बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर सकते लिंक लिस्ट में। जी हाँ, मेरे से भी टीचर्स ने कहा था कि बाइनरी सर्च को हम लिंक लिस्ट में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जब मैं स्कूल में था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, थर्ड ईयर में था, तब तक मेरे को पता ही नहीं चला था कि बाइनरी सर्च भी परफॉर्म हो सकती है लिंक लिस्ट में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इसमें कि कैसे हम बाइनरी सर्च को लिंक लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ नई चीज़ें भी इसमें मैं बताऊंगा आपको जो कि आपने पहले कभी नहीं सीखी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी सर्च इन लिंक लिस्ट हमारा टॉपिक है और इसमें हमारे जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो 5 टॉपिक्स होंगे टोटल। और वो ये है जो कि हम बात करेंगे अबाउट बाइनरी सर्च, देन हम बात करेंगे बाइनरी सर्च इन एरे वर्सेस लिंक लिस्ट, कैसे ये डिफर करता है एरे में और लिंक लिस्ट में। और फिर हम बात करेंगे अप्रोच क्या होगी लिंक लिस्ट में सॉल्व करने की। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और फिर लास्ट में हम कोड करेंगे और पूरा कोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बाइनरी सर्च के बारे में। आपको पता होगा, आपने एरे में किया होगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च एक सर्चिंग टेक्निक है। एरे को या फिर लिंक लिस्ट की बात करिए थी तो उसके अंदर क्या करता है, वो डिवाइड करता है 2 हाफ पार्ट्स में। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में सर्च करता है, फिर उसमें से हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, फिर उसमें से वापस सर्च करता है। ये टेक्निक चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी सर्च रहा। और बाइनरी सर्च इन एरे वर्सेस लिंक लिस्ट क्या डिफरेंस है? जैसे कि बाइनरी सर्च हम एरे में पहले बात करें तो उसमें क्या होता था, हम डायरेक्टली मिडिल एलिमेंट को फाइंड कर लेते थे। ठीक है, मतलब कि हम यदि मिडिल एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं उसके एरे के अंदर तो डायरेक्ट इंडेक्स से फाइंड कर लेते थे मिड एलिमेंट। और लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, हम डायरेक्टली मिडिल एलिमेंट को फाइंड नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसके अंदर सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम फाइंड नहीं कर सकते। यही था इसमें। तो बात करें अप्रोच क्या होगी लिंक लिस्ट में सॉल्व करने की। एरे में क्या अप्रोच थी कि मिडिल एलिमेंट डायरेक्ट फाइंड कर लेते थे और उसके बाद में हम उसको कंपेयर करते जाते थे। बट लिंक लिस्ट में ऐसा होगा कि मिडिल एलिमेंट के लिए अलग से हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और वहाँ पे 2 पॉइंटर के थ्रू हमको यूज़ करके और फिर मिडिल एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले हम एरे की बात करें तो एरे में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है लिंक लिस्ट की, आप सबको पता होगा, ओ ऑफ लॉग एन होती है। ठीक है, बट इसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास ओ ऑफ एन ही होती है कॉम्प्लेक्सिटी। वो क्यों होती है वो मैं आपको अभी बताऊँगा कोड जब करूँगा। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कि हाउ टू कोड फॉर लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के लिए हम कोड कैसे करेंगे, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कोड करके बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे काम करता है और कौन सा फंक्शन कब यूज़ होता है और वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यों होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोड। तो चलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ रेपल पे, जो कि ऑनलाइन कंपाइलर है और यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक एक लाइन बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है और क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या होता है, बेसिकली ये डिक्लेयर करता है एक नोड को। हमने यहाँ पे नोड को डिक्लेयर किया है। यदि आपने पहले पढ़ा होगा स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, यदि हम किसी एक नोड में 2 चीज़ों को डिफाइन करते हैं तो हमको स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूज़ किया है। एक तो होता है डेटा और एक होता है उसका नेक्स्ट, जो कि हम लिंक लिस्ट में जानते हैं कि हमारे पास एक डेटा होता है एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में हमारे पास एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ किया है। और यहाँ पे हम बात करें, ये जो है ये वाला फंक्शन ये हमको नोड क्रिएट करके देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्स मतलब कि एलिमेंट एक एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक नोड को क्रिएट कर रहा है और उसके डेटा पार्ट में एक्स की वैल्यू डाल रहा है, मतलब इंटीजर डाल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट में नल डाल रहा है। ठीक है, ये हमेशा कि एक एक डेटा को एक एक नोड को क्रिएट करके आगे देता रहेगा, रिटर्न करता रहेगा मतलब। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे सबसे नीचे आ जाते हैं, उसके बाद उसको कोड देखेंगे, मेन कोड क्या होगा फिर हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं इंटीजर मेन पे। तो मेन पे आप देख सकते हैं कि मैंने हेड बनाया। ठीक है, हेड में मैंने वैल्यू 1 पास करा दी जो कि न्यू नोड में जाएगी और वहाँ पे एक नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए मैंने वापस ये किया है, न्यू नोड में 4 पास किया है और उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट के लिए मैंने 7 पास किया है। फिर ये ऐसे ही मैं 10 तक पास किया। अब यहाँ पे हमारे नोड का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो आप देखिए एक बार। लिंक लिस्ट हमारी कैसे बनेगी, पहले 1 होगा यहाँ पे हेड में, उसके बाद क्या होगा हमारे पास 4 होगा, उसके बाद होगा हमारे पास 7
उसके बाद होगा हमारे पास 8 एंड देन होगा 9 एंड देन होगा 10। ये हमारी लिंक लिस्ट हो गई। ठीक है, तो कमेंट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा हेड है, हेड यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि 1 दिया था। अब हेड, ये हेड है, अब इसका नेक्स्ट क्या है, 4 है, तो यहीं पे हमने यहाँ पे लिखा है हेड के नेक्स्ट में 4। अब क्या किया हमने, हेड के नेक्स्ट के नेक्स्ट के नेक्स्ट में 7 डाला है, मतलब ये हेड था हमारा और इसका नेक्स्ट ये, और नेक्स्ट के नेक्स्ट में 7 डाल दिया हमने। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब 6 को सर्च करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च करने के लिए 6 मैंने डाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक एलिमेंट को हमको सर्च करना पड़ता है बाइनरी सर्च में, तो हमने 6 को यहाँ पे डाला है। और यहाँ पे हमने क्या किया, बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल किया है, जिसके अंदर हमने हेड और वैल्यू को पास किया है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं बाइनरी सर्च फंक्शन हमारा क्या है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च फंक्शन में हम यहाँ पे आ गए। इसका भी रिटर्न टाइप वही होगा जो कि हमने नोड का लिखा था, स्ट्रक्ट नोड। और बाइनरी सर्च हमारा क्या ले रहा है, हेड ले रहा है और एक वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट एक पॉइंटर बना दिया और एक क्या बना दिया, लास्ट बना दिया, जो कि लास्ट हमेशा नल को पॉइंट करेगा। और हमने यहाँ पे डू वाइल लूप यूज़ किया है। ठीक है, डू वाइल लूप इस वे में सफिशिएंटली वर्क करेगा, इसलिए हमने यूज़ किया है। अब देख सकते हैं कि जैसे कि हमको पता है कि हमको सबसे पहले बाइनरी सर्च में क्या करना होता है, मिड एलिमेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नोड मिड और मिडिल स्टार्ट लास्ट, मतलब 0 से लेकर लास्ट तक हमने क्या किया, मिड एलिमेंट फाइंड किया। जैसे कि हम एरे की बात करें, एरे में क्या होता था, 0 और n-1 लास्ट एलिमेंट, ठीक है, उसके बीच। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, स्टार्ट मतलब कि हेड है और लास्ट मतलब नल है, सबसे लास्ट में जो होगी वहाँ तक के हमको मिड फाइंड करना है। अभी जो मिडिल है, मिडिल एक मेथड है, फंक्शन है। ठीक है, अब इसको कैसे कॉल किया, क्या इसमें है, वो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मिडिल हमारा यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड मिडिल, इसका भी मतलब रिटर्न टाइप वही है, ये स्टार्ट और लास्ट ले रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि लिंक लिस्ट में मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। यदि हमारा पहला एलिमेंट ही नल हुआ, मतलब कि स्टार्ट में कुछ है ही नहीं, वो पहले से ही नल है, तो हमको रिटर्न नल कर देगा और यहीं से ब्रेक करके चला जाना चाहिए। मतलब कि जो हमने जहाँ से कॉल किया था उसको बाइनरी सर्च में, वहाँ पे उसका कर्सर चला जाना चाहिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 पॉइंटर मेथड यूज़ किया है मिडिल एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। एक तो है स्लो और एक है फास्ट। जो स्लो पॉइंटर होगा, जो कि यहाँ पे स्लो पॉइंटर होगा, आप देख सकते हैं स्टार्ट से चल रहा है, मतलब कि वो हेड से चल रहा है। ठीक है, मतलब वो पहले पॉइंट से चलेगा और वो मतलब आगे बढ़ता रहेगा। और जो नेक्स्ट फास्ट पॉइंटर है वो क्या है, वो स्टार्ट के नेक्स्ट से चल रहा है, मतलब कि दूसरे पॉइंट से चल रहा है, हेड के बाद वाला जो एलिमेंट होगा वहाँ से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे एक लूप लगाया, वाइल फास्ट नॉट इक्वल टू लास्ट। जब तक पहला लास्ट तक नहीं पहुँच जाता तब तक ये लूप चलना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है, जैसे हमने फास्ट का नेक्स्ट, मतलब फास्ट के एक पॉइंट ऐसे बढ़ा दिया, जो कि पहले हमारा फास्ट कहाँ था, फास्ट हमारा पहले दूसरे नंबर पे था, अब किस पे चला गया, वो तीसरे नंबर पे चला गया। और उसके बाद हमने यदि कंपेयर किया है और इफ कंडीशन से कि क्या फास्ट नल के लास्ट के इक्वल है, मतलब कि नल के इक्वल नहीं है, सॉरी नहीं है, तो हम क्या करना है, स्लो को एक पॉइंट बढ़ाना है और फास्ट को एक और पॉइंट आगे बढ़ाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है बेसिकली, यहाँ पर लॉजिक ये है कि स्लो को हम 1 पॉइंट बढ़ा रहे हैं और फास्ट को 2 पॉइंट बढ़ा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट थे यहाँ पे, ठीक है, 1 के नीचे मान लीजिए हमारे पास स्लो है, स्लो अभी कहाँ है, 1 के पास है। ठीक है, स्लो 1 के पास है और जो फास्ट है वो कहाँ है हमारे पास, वो ये है, वो हमारे पास 4 के पास है, आगे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो 1 होगा वो एक कदम आगे बढ़ेगा, मतलब कि 4th पे बढ़ेगा, तो जो 4th है वो किस पे बढ़ेगा, 7 पे नहीं, वो बढ़ जाएगा 8 पे हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक बार ध्यान से देखिए, एक बार आप यहाँ पे हमने क्या कर रखा, फास्ट को 1 पॉइंट बढ़ा दिया है, फिर स्लो को बढ़ाया, फिर फास्ट को बढ़ाया यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, जैसे कि मैंने क्या किया, पहले फास्ट को बढ़ाया मैंने यहाँ पे 7, उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 लो को 1 से बढ़ाया जो 4th पे आया और वापस 8 पे पहुँचा दिया इसको। ठीक है, अब क्या होगा, 4 पहुँचेगा किस पे, 7th पे, और 8 पहुँच जाएगा हमारा 9 नहीं, हमारा पहुँच जाएगा 10 पे। ठीक है, 1 पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, तो हमारे पास क्या पहुँच गया, ये जो फास्ट पॉइंटर था वो एंड पे पहुँच गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा वो आप देख सकते हैं, मिडिल एलिमेंट क्या होगा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और यदि ये मतलब इस पे कितने हैं, इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो वो क्या होगा, जो भी हमारा 7 आएगा उससे 1 प्लस होके 8,
जो हमारा 8 आएगा वो होगा हमारा इसमें मिडिल एलिमेंट। ठीक है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है मिडिल एलिमेंट फाइंड करने के लिए। ये मिडिल एलिमेंट फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। वो कोड ऐसा है कि हमको स्लो को 1 आगे बढ़ाना है, फास्ट को 2 आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए 100 तक हमको काउंट करना है, तो जो स्लो होगा एक एक करके आगे 50 तक पहुँचेगा, तो क्या होगा, फास्ट 2-2 करके आगे पहुँच जाएगा 100 तक। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा, 50 हमारा मिडिल एलिमेंट आ गया, 100 तक यदि फास्ट पहुंच गया तो मिडिल एलिमेंट आ गया हमारा 50। जो स्लो पॉइंटर है उसको हमको रिटर्न करना है, तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया स्लो पॉइंटर को, तो ये हमारा आ गया मिडिल एलिमेंट। तो इससे तो हमारा मिडिल एलिमेंट आ गया, मतलब कि ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे बात करें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है कि मिडिल चेक करेगा कि मिडिल नल है क्या, वो लास्ट तक पहुँच गया, जो कि अक्सर होता नहीं है। ठीक है, और यदि हो भी जाए तो गारंटी नहीं है कि वो मतलब उसका आंसर होगा, नहीं है, और यदि है तो नल रिटर्न करवाना है, और यदि नहीं है तो वैसे ही एरे की तरह कि मिडिल का जो डेटा है वैल्यू चेक करेंगे क्या वो वैल्यू के बराबर है, मतलब कि जो डेटा है मिडिल एलिमेंट का, जैसे मान लीजिए मिडिल एलिमेंट हमारा 6 आया या फिर 7 आया, वो वैल्यू के बराबर है, जो कि वैल्यू हमने यहाँ से 6 पास की है, बराबर है। यदि बराबर है वो तो क्या करना है, रिटर्न करना है मिड को। सेम टू सेम अब एरे वाला कंसेप्ट आएगा कि मिडिल एलिमेंट को हमको रिटर्न कर देना है यदि वो वैल्यू के इक्वल हो तो। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या जो मिड का डेटा है वो लेस देन वैल्यू है। यदि वो लेस देन वैल्यू है तो हम क्या करते थे, स्टार्ट को हम मिड प्लस नेक्स्ट कर देते थे। ठीक है, स्टार्ट को हम क्या करते थे, मिड प्लस नेक्स्ट। यदि वो लेस देन है तो मिड प्लस नेक्स्ट कर देते थे, और यदि लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, तो क्या करते थे, लास्ट को हम क्या करते थे, मिड बना देते थे। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे लूप की कंडीशन लिखी है जब तक लास्ट नल नहीं हो जाता या फिर लास्ट स्टार्टिंग में नहीं आ जाता। ठीक है, लास्ट नल कब आएगा, जब मिड से बड़ी वैल्यू होगी, और स्टार्ट कब आएगा, जब मिड से वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो हमको क्या रिटर्न कर देना है, लास्ट में हमको रिटर्न करना है नल। ठीक है, तो ये था हमारा कोड कि मतलब कैसे हम यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट में बाइनरी सर्च। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ऑफ एन होती है। वो क्यों होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे मिडिल एलिमेंट हम फाइंड करते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है कि हमको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वैल्यू को ट्रैवर्स करना होता है। ठीक है, एरे में क्या होता था, डायरेक्ट मिडिल एलिमेंट में मतलब इंडेक्स की वैल्यू डाल दी और वहाँ से फाइंड होके आ जाता था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें हमको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, इसलिए ऑफ एन लगेगा इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो बस इतना ही था, और ये जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको रन करके एक बार चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमने बाइनरी सर्च को परफॉर्म किया लिंक लिस्ट पर, तो चलिए मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ एक बार फिर से कि हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको मिडिल एलिमेंट फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद हम बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिदम है, जो एरे में लिखते हैं, सेम टू सेम वैसे ही हमको लिखना पड़ता है लिंक लिस्ट में। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारे लिंक लिस्ट में बाइनरी सर्च परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन यूज़ करते हैं, नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं एरे में, वैसे सेम टू सेम करना होता है। बस इसमें यही है कि अलग से एक हमको मिडिल एलिमेंट फाइंड करने का फंक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा आज, और आप जान चुके होंगे कि आज कि बाइनरी सर्च भी परफॉर्म हो सकती है लिंक लिस्ट में। ठीक है, और यदि आपके टीचर्स ने बताया था कि नहीं हो सकती है तो जाइए आप उनसे बात कीजिए और बोलिए कि नहीं हो सकती है, और अपने कंसेप्ट के बारे में बताइए उनसे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।